जी। यहाँ पर बात नहीं करेंगे, मैं सिर्फ़ आपको बताऊँगी कि क्यों मैं कोई भी वीडियो नहीं कर पा रही और क्यों ये जो एक इतना टॉपिक चल रहा है इस चीज़ के ऊपर, ये जो एक मुद्दा नहीं है ये एक्चुअली, ये क्या चीज़ है ये तो ख़ैर मैं इसके ऊपर अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई राय नहीं दूँगी। लेकिन मैं चैनल के ऊपर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही, कोई भी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, उसका कारण बड़ा सिंपल सा है। ये चीज़ स्टार्ट हुई है 7 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को असल में हुई है। 6 अक्टूबर से मैं वहाँ पर हूँ जहाँ पर ये चीज़ शुरू हुई है, ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग हैं। उससे पहले मैं अफ़गानिस्तान में थी और मैंने ग़ालिबन इंस्टाग्राम के ऊपर 8 या 9 अक्टूबर को आकर बोला भी था कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये एक बड़ी प्री प्लान्ड चीज़ है, ये बड़ी फ़ेक तरीके की चीज़ है जिसमें एक हुमस टाइप की चीज़ का नाम आ रहा है। वो मैंने बिगाड़ कर बोला, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने उसके ऊपर एक पोस्ट की थी कि मैं बताऊंगी, और उसी सिलसिले में हम लोग अफ़गानिस्तान में भी थे। हम अफ़गानिस्तान में मर्सनरीज़ जो होती हैं उनके लिए गए हुए थे। क्यों गए थे, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ 5 वीडियोस बनाकर। पर वो पाँचों की 5 वीडियोस जो हैं हम पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो हम क्यों पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे यहाँ पर इस वक्त इस समय पे ये जो पूरा इंटरनेट है, ये जो पूरा इंटरनेट है, ये इस वक्त कंट्रोल के अंदर है। किसको, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल करने वाले लोग कौन है, मैं आपको ना यहाँ एक चीज़ दिखाती हूँ। ये एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उसी देश के, जो मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगी, वो देश भी नहीं है मेरे हिसाब से, मैं तो खैर नहीं मानती। अच्छा एक मिनट, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक साइड अगर इंटरनेशनल मीडिया एक साइड दिखाती है, दोनों साइड दिखाती है तो वो हुमस को सर्व करती है, और अगर वो ऑब्जेक्टिव होती है तो वो भी हुमस को सर्व करती है। मैं आगे इनकी लाइन बताती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर धमकी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं 31 साल से जर्नलिस्ट रहा हूँ और मुझे पता है जर्नलिज्म क्या होती है। ठीक है, एक तरफ से जो है फॉल्स न्यूज़ और प्रोपेगेंडा आ रहा है, ये और वो फलाना ढिमकाना। दूसरी तरफ हम उन सारी चीज़ों को फैक्ट चेक करते हैं। जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं और वो अगर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है तो एकदम से आ जाता है कि भाई फैक्ट चेकर्स ने उसको डिबंक कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा। तो ये जो फैक्ट चेकर्स होते हैं ये भी एक्चुअली बहुत ही बड़े प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा होते हैं, एक नैरेटिव का हिस्सा होता है, उनका एक एजेंडा होता है जिसको वो कंट्रोल कर रहे होते हैं ताकि दुनिया के सामने हकीकत ना जा सके। तो ये यहाँ पर उस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। I have no problem with criticism of Israel. But when you know that one side lies and one side makes every effort to verify the facts, the least we can expect is that you don't give a never-ending platform to the lies. If the internet अच्छा ये देखिएगा, एक दफ़ा मैं आपको एक दफ़ा और सुनाती हूँ। आखिरी लाइन जब ये बोलेंगे, उनकी आंखों की तरफ आप देखिएगा, उस आंखों में धमकी है। ये उस जगह के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। आखिरी लाइन सुनिए और आंखों के ऊपर गौर कीजिएगा। expect is that you don't give a never-ending platform to the lies. If the international ये जब लाइज इन्होंने बोला है, वहाँ पर आंखों में धमकी। अच्छा, अब ये क्या यहाँ पर बात कर रहे थे और ये इनकी जो बकवास चल रही थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? एक तो पहली बात ये है कि देखिए, शुरू से ज़िंदगी में हम लोग जिस तरीके की भी दुनिया में हम रहे हैं, पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। जब वो एक 9/11 वाला हुआ था सब कुछ, उस पर सोशल मीडिया नहीं था, तो दुनिया को जो दिखाया गया, जो बोला गया, जो बताया गया, दुनिया ने उस पर यकीन मान लिया। ठीक है, उस पर यकीन मान लिया। हम लोग बड़े शौक से, हमें जो चीज़ दिखाई जाती है, हम इतने लेज़ी होते हैं कि हम चीज़ों को नहीं जाकर उसको रिसर्च नहीं करते, तो हम यकीन मान लेते हैं जो चीज़ हमें दिखाई जा रही होती है। अब क्या था कि वो 9/11 के अंदर जो भी उनका प्रोपेगेंडा था, जो भी नैरेटिव था, वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चला और आज तक माशाल्लाह से चला आ रहा है कि 22-23 साल होने को आ गए हैं और पूरी दुनिया आज भी एक ही रट और एक ही राग अलापती है। वो ये है कि जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी हैं, मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी हैं, मुसलमान जो हैं वो आतंकवादी हैं। आज तक ये सुनने को मिलता है, लोगों की अकल नहीं खुलती। वो मदबुद्धि जो लोग होते हैं ना, वो लोग हैं। तो उस वक्त नैरेटिव कंट्रोल करना आसान था, सोशल मीडिया नहीं था। आज के ज़माने में सोशल मीडिया है जहाँ पर आप चीज़ों को रॉ सूरत में देखते हैं, यानी बिल्कुल उनकी प्योर फॉर्म में देख रहे होते हैं, बिना किसी मैनिपुलेशन के, बिना किसी नैरेटिव या एजेंडा के बिना। ठीक है, चैनल और जो मीडिया है, जैसे कि बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स हैं वेस्ट के अंदर हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पर एक कंट्रोल नैरेटिव आ रहा है। लेकिन ये जो साहब हैं, ये जो फरमा रहे हैं, और इनको जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, वो ये लोगों को यहाँ पर एक धमकी दे रहे हैं कि हम एक नेवर एंडिंग प्लेटफॉर्म हमें नहीं देना चाहिए। यानी सोशल मीडिया की जो ओनर्स हैं, ये उनको कह रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो ट्विटर हो, स्नैपचैट हो, टिकटॉक हो,
या कोई भी और चीज़ हो, कि हमें उनको वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे लोगों को शैडो बैन करना चाहिए है, ताकि हम उनको प्लेटफॉर्म ना फराहम करें, ना प्रोवाइड करें, जिससे हमारी हकीकत या हमारी जो चीज़ें हैं वो सामने। और अगर आप वो उनके लिए खोलते हैं वो प्लेटफॉर्म, तो आप किसको सर्व कर रहे हैं, हम उसको वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। तो ये धमकी थी उनकी तरफ से। अब क्योंकि ये धमकी उधर से निकल कर आई है और ये चीज़ इस तरीके से निकल कर आई है, तो जो पूरा अक्खा सोशल मीडिया है, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें आप कुछ भी हकीकत पोस्ट करना अगर चाह रहे हैं, ये मेरे अकाउंट के साथ हो रहा है और बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है कि उसमें ये चीज़ें, हमें ये मैसेजेस डिस्प्ले हो रहे हैं। ये तो सिर्फ इंस्टाग्राम से रिलेटेड है कि जहाँ पर आप कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप कुछ पोस्ट करना भी चाहेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं वो डिलीट हो जाती हैं। मुझे मल्टीपल दिन में जो हैं स्ट्राइक्स आती हैं, वार्निंग्स आती हैं। मेरी बहुत सारी वीडियो जो है इंस्टाग्राम के ऊपर वो रिमूव होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ही मैं इस वक्त हूँ। मैं इस वक्त कहीं और भी कुछ भी पोस्ट नहीं कर पा रही। यूट्यूब का तो हाल ही बहुत बुरा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। टिकटॉक नहीं, सॉरी, ये क्या नाम था इसका यार, ये क्या नाम है वो चिड़िया वाला, हाँ, एक्स, ट्विटर, जो भी है, वहाँ पर हमने ये डाली, ये भी रिमूव हो गई, ये भी रिमूव हो गई। इसलिए ट्विटर पर तो मैं बिल्कुल एक्टिव ही नहीं हूँ, क्योंकि ट्विटर का जो इशू है वो बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत ही बकवास किस्म की चीज़ है। तो वहाँ पर तो पॉसिबल भी नहीं होता है कुछ भी डालना। अच्छा, ट्विटर भी नहीं, इंस्टाग्राम भी नहीं। यूट्यूब के साथ क्या हो रहा है, यूट्यूब का मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। यूट्यूब के साथ ये हो रहा है कि यूट्यूब में क्या होता है कि आप जब भी कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, कोई भी वीडियो डालते हैं, तो उनका जो सिस्टम है, जो एआई सिस्टम है, वो पूरी वीडियो को चेक करता है। जब वो पूरी वीडियो को चेक करता है, तो उसमें जो भी हाईलाइटेड शब्द होते हैं, आप चाहे उनको कितना भी बिगाड़ लें, अभी वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप जब उनको बिगाड़ कर यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उस सिस्टम का एक लूप होता है जिसको हम पकड़ लेते हैं और उसमें निकल जाती है वीडियो। लेकिन अभी क्योंकि ये जो इतना बड़ा, इतनी ज़्यादा तरीके से धमकियाँ मिल रही हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों साइड्स दिखाने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं, तो इस वक्त, इस समय पे सारा सोशल मीडिया जो है, सारा इंटरनेट जो है, वो बहुत अलग तरीके से मैनिपुलेट हो रहा है। हर चीज़ हाईलाइट हुई हुई है, आप कुछ भी पोस्ट करेंगे वो बैन हो जाएगी। तो क्या हो रहा है कि हम जैसी वीडियो डाल रहे हैं, वो वीडियो की जो विजिबिलिटी है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली ब्लॉक हो रही है। क्यों? क्योंकि आप उसमें जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ये टॉपिक है, इन लोगों से रिलेटेड है। अब इन लोगों से जब आप रिलेटेड कोई भी बात करेंगे, और अगर आप उनके पक्ष में बात कर रहे हैं या आप उनकी हिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये लोग नहीं चाह रहे कि वो सच जो है सामने निकल कर आए, जो कि ऑलरेडी हो रहा है। लोगों को अब समझ आ गई है, पूरा 1 महीना हो गया, लोगों को हकीकत समझ आ गई है कि क्या हो रहा है, कि असल में विलन कौन है और क्या चीज़ है, क्या नहीं है। मैं यहाँ भी 7 अक्टूबर की तो बात भी नहीं कर रही ना, वो हम ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ वीडियो में, तो मैं उसमें बताऊँगी क्या बात है। तो अब पोस्ट आप नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं डाल सकते, ठीक है। अब रही बात कि हम नॉर्मली, हम खाली, मेरा एक वाहिद चैनल है पूरे यूट्यूब के अंदर, जो हम यूट्यूब के सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं जब हमें वीडियोस डालनी होती हैं बड़े बड़े टॉपिक्स पे, जो नॉर्मली उतर जाती हैं वीडियोस। मैं इवन बॉलीवुड के ऊपर भी बात करती हूँ, वो कभी भी मेरी वीडियोस को ना उतरवा सकते हैं, ना वो क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर केस वेस कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी मैनिपुलेशन का सिस्टम होता है, सिलसिला होता है, जो हमें दूसरी दुनिया में रहने की वजह से प्रोवाइडेड है, हमें मिला हुआ है और हम उस चीज़ के अंदर ट्रेंड हैं। तो ये एक फ़ायदा होता है कि जब मुझे कोई भी वीडियो डालनी होती है, कोई भी बड़े से बड़े टॉपिक पर डालनी होती है, मैं क्या करती हूँ, मैं नॉर्मली ये करती हूँ कि हम जाते हैं, हम सिस्टम को मैनिपुलेट करते हैं और नॉर्मल आराम से, बड़ी आसानी से जो वीडियो है वो चली जाती है। उसको 2 दिन लगते हैं, कभी 24 घंटे, कभी 48 आवर्स लगते हैं, लेकिन वो टॉपिक आ जाता है उसकी वीडियो। वरना अगर कभी डालो तो आपने देखा होगा मेरी वीडियो उतर जाती है। अब क्या हुआ, हम इस वक्त खुद जानबूझ के सिस्टम को मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब पे डालने के लिए, और मैं खाली यूट्यूब पे, ये एक चैनल नहीं है, मेरी अलग अलग भाषाओं में चैनल है, और खाली हम यूट्यूब पे नहीं है, हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं, जहाँ पर अलग अलग जगहों पर हम इस सिमिलर चीज़ें जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग मीडियम के लिए, अलग अलग तरीके से। तो हम उन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं ताकि वो उतरे नहीं, वो एक जगह पर सस्टेन करें, वो एक जगह पर रहें और लोग उनको देखते रहें, ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, वरना नॉर्मली ये चीज़ें उतर जाती हैं। अब क्या है कि मैं यहाँ पर इस चैनल पर बहुत सारी बातें करती हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करती हूँ, बिलखुसूस मैं एक ऐसे इंसान के ऊपर, एक ऐसे बच्चा नहीं, क्या मैं सिर्फ बच्चे को, सॉरी, देख रही थी, मेरे जहन में बच्चा आ गया, एक लड़के के ऊपर मैं बात करती हूँ। तो और उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें इनफैक्ट कि दूसरी दुनिया की हकीकतों को बताती हूँ। तो मेरा चैनल जो है ऑलरेडी, उसके अंदर जो मटेरियल है वो इस तरीके का है कि वो फोकस में नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं वो सिस्टम को यूज़ करते हुए इस समय पे मैनिपुलेशन स्टार्ट करूँगी, जो ऑलरेडी इस वक्त हमारी ही दुनिया के लोग जो है वो मैनिपुलेट कर रहे हैं सारे प्लेटफॉर्म्स को, तो उनको ये लगेगा कि ये सिस्टम में
एक और बीच में कौन आकर इस सिस्टम को मैनिपुलेट इस वक्त कर रहा है, तो वो जैसे ही उनको लगेगा हम रडार के अंदर आ जाएंगे और उनको पता चल जाएगा कि यहाँ कोई एक्टिविटी इस तरीके की हो रही है या उसी सिमिलर लाइन पर हो रही है एक्टिविटी, तो वो क्या करेंगे, हमें फोकस में ले आएंगे और मेरा जो पूरा चैनल है वो जाना तो दूर की बात, अगर चैनल चला भी जाए वो कोई इशू नहीं है। इशू क्या है कि हम फिर इस तरीके की हमारी मुसीबत आ जाएगी, हम कहीं ना कहीं तक वो पहुंच जाएंगे हम तक कि हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग कर रहे हैं, शायद वो भी मुश्किल हो जाएगी, आवाज़ भी दब जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी निकल जाएगी। तो वो सारी चीज़ें रोकने के लिए ना हम लोग इस समय पे कोई भी चीज़ डाल नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना मैनिपुलेशन के अगर मैं अभी यूट्यूब को मैनिपुलेट करना हम लोग शुरू करें, मेरी वीडियोस चली ज़रूर जाएंगी, जैसे ही चली जाएंगी आप लोग देखना शुरू करेंगे उस टॉपिक के ऊपर, ये जो टॉपिक चल रहा है ये वाला, इस टॉपिक के ऊपर जैसे ही वीडियो जाना शुरू हुई उनको अलर्ट लग जाएगा, क्योंकि इस वक्त वो लोग पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसको देख रहे हैं आप, जो आप लोगों के साथ हो रहा है कि आप लोगों की पोस्ट उतर रही हैं, आप लोगों की सेंसर हो रही हैं, शेडो बैन हो रहे हैं, आप लोगों के फॉलोवर्स एकदम से गिर रहे हैं। शेडो बैन होने का मतलब ये होता है कि आपकी रीच नहीं पहुंच रही है, आपकी फॉलोवर्स तक आपकी रीच नहीं पहुंच रही, उन तक पोस्ट नहीं पहुंच रही, एल्गोरिदम उनको सजेस्ट नहीं कर रहा है, या दूसरे जो नए लोग होते हैं उन तक आपकी वीडियोज़ नहीं जा रही हैं, पोस्ट नहीं जा रही हैं, बातें नहीं जा रही हैं, वो सेंसर करने लगते हैं। तो वो लोग इस वक्त एक्टिव हुए हैं बहुत बुरे तरीके से। उसी बीच में हम कोई गड़बड़ करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा पूरे चैनल का। चैनल से मुराद चैनल नहीं है, लेकिन चैनल पर जो इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर कोई वीडियो डालूंगी, पहली तो बात है कि जैसी डलेगी 1 आध घंटे में दोबारा उतर जाएगी वो, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब भी बहुत एक्टिव है, तो वो ऐसी कोई भी वीडियो को क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद अलर्ट आ जाएगा या ईमेल आ जाएगी कि भाई या तो वो 18+ है, तो हमने उसकी जो विजिबिलिटी है वो बंद कर दी है, या फिर क्या है कि वो ग्लोबली किसी भी वजह से हो गई है, या फिर वो हमारी गाइडलाइन के अगेंस्ट जाती है, तो हमने उसको बंद कर दिया है, ये होगा। तो 1 घंटे में तो आप लोग मेरी वीडियो वैसे भी नहीं सुन पाएंगे, पॉसिबल भी नहीं, मुमकिन भी नहीं है। फिर दूसरी बात ये है कि वो वीडियो वैसे भी एल्गोरिदम के हिसाब से वो आप लोगों को पहुंचेगी भी नहीं, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो डल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक और जो वजह है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर हैं इस वक्त, जिस जगह पर हम लोग यहाँ पर हैं, ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। मैं उसी सेम जगह में जो एक बेहतर वाला साइड है ना, ये उसी उधर ही की बीच की तस्वीर है। ये मैंने ली थी, मैंने किसी को भेजी थी ये। तो ये उसी बीच की है, ये जो उसी साइड में जो दूसरा बेहतर वाला साइड है ना, बड़ा बेहतर वाला साइड है, जो असल में विक्टिम्स हैं, जो बेचारे बोल रहे हैं हम विक्टिम है, लेकिन वहाँ पर फुल पार्टीज, गाना, शोर शराबा, हंगामा सब चल रहा है, बड़ी मस्त लाइफ चल रही है उन विक्टिम्स की। तो ये वो विक्टिम वाली जो साइड है उधर का वो एरिया है। तो ये जो तस्वीर थी एक्चुअली मैंने उसको ली थी और मैंने भेजी थी किसी को। खैर, क्या बात हो क्या रही थी, बात में क्या कर रही थी, हाँ से याद आ गया। तो क्योंकि इस जगह पर हम लोग हैं, इस जगह पर से वैसे भी इस वक्त अलाउ नहीं है कुछ भी दुनिया की तरफ भेजना, निकालना, करना। जो लोग वहाँ पर हैं ना, जो इंस्टाग्राम पर के थ्रू उस वक्त एक अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं, चीज़ें डाल रहे हैं, उनको भी शेडो बैन किया जा रहा है, उनकी चीज़ें नहीं जा रही हैं, बहुत कुछ नहीं हो रहा है। मुझे इंटरनेट का इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उस साइट पर उस चीज़ का इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो हर चीज़ अवेलेबल ज़रूर है। पर इशू क्या हो रहा है, क्या वजह हो रही है, वो बहुत प्रॉब्लम है। तो वहाँ से वैसे भी इस वक्त ऐसी कोई प्रो इन्फॉर्मेशन नहीं वहाँ से बाहर जा सकती, तो अगर वो जाएगी तो वो फिर और मुश्किल हो जाएगी। फिर वो एक और चीज़ हो जाएगी कि अच्छा शायद ये बंदा या बंदी है जो यहाँ पर से हमारे ही लोगों में से ये वो इंसान है जो बात कर रहा है। तो इस वजह से भी, उसके बावजूद भी मैंने 5 वीडियोज़ जो हैं वो कर ली थी। 2 मैंने एक्चुअली जाने से पहले ही की थी, यानी मैं पहले गई थी, मैं 6 अक्टूबर को गई थी, फिर 6 अक्टूबर के बाद बीच में हम लोग वापस आए थे किसी वजह से, फिर मैंने की थी। फिर मैंने जब मैं अभी कुछ दिनों के लिए 4 दिन 5 दिन के लिए रियाद में थी, तो रियाद के अंदर मैंने 3 और वीडियोज़ उस टॉपिक के ऊपर की थी, क्योंकि वहाँ मैं बैठ कर सुकून से कर सकती थी। पर अभी हम लोग यहाँ जिस जगह पर हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये तो खैर वो उस दूसरी वाली साइड का है, जो असली साइड है, जो बुरे लोगों की है, बकौल सो कॉल्ड जो विक्टिम्स हैं उनके अलावा। ये जो वो जगह है ना जहाँ पर तबाही हो रही है, उस जगह की है। ये भी उधर ही का क्लिप है। तो ये एक वीडियो थी, ये वो एक रात की थी, बड़ी खौफनाक रात थी। तो कोई पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने उसके लिए बनाई थी, यानी किसी के थ्रू बनवाई थी, कुछ ऐसा हुआ था। खैर, ये यहाँ इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। अब मेरा यहाँ पर होने का रीज़न क्या है, कारण क्या, और मैं यहाँ पर क्यों हूँ। पहली तो बात है कि हम अफ़गानिस्तान में थे, मर्सरीज़ को लेने गए थे। अफ़गानिस्तान में हम क्यों गए थे, क्या था, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उन वीडियोज़ में, जो अभी तक वीडियोज़ आ नहीं पा रही हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए थे। एक तो मुझे सज़ा के तौर पर भेजा गया, क्योंकि मेरा, अगर आप लोगों को इशू याद हो, वो जो एक पहले यॉट जलाई गई, फिर मेरी फैमिली के अंदर कोई है जो चले गए, उसके बाद वो जो सारा सिलसिला था, उसके ऊपर मुझे एक सज़ा दी गई थी। अब ये सज़ा क्या होती है, जब इनको ये पता था ऑलरेडी कि अब जो होने वाला है,
आने वाले दिनों में उसमें जो बच्चे हैं वो जाएंगे, बहुत ज़्यादा उस पर जाएंगे, मात्रा में जाएंगे। तो ये सज़ा उन लोगों दी जाती है, यानी एक तरीके से सज़ा दी जाती है। मेरी वजह से नहीं हो रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लान थी चीज़ कि ये होनी है। तो अब ये चीज़ जो होने वाली है इसको जाकर दिखाया जा रहा है ज़बरदस्ती। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि खुदा न खास्ता आपके घर में चोर घुसते हैं और वो किसी के साथ छेड़खानी करते हैं आपके घर में, और आपके घर के मर्दों को कहते हैं कि इसको देखो, इस छेड़खानी को होते हुए देखो। तो वो जो एक अजियत होती है ना, ये वो अजियत जो होती है वो सज़ा के तौर पर होती है। तो ये वो अजियत के तौर पर हमें ये सज़ा दिखाई जा रही होती है कि ये देखो, क्योंकि हम में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बच्चों से बहुत अटैच्ड हैं। हमारे पास बच्चे बहुत होते हैं उस जगह पर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पर स्पेशली मैं उन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करती हूँ। मेरे पास ही एक लेडी हैं, बहुत फेमस तरीन लेडी हैं, जिनको एक लेडी के नाम से जानती है। वो सज़ा उनको भी वहाँ दी जाती है, ठीक है, बड़ी सिमिलर तरीके की। तो ये क्या होता है कि आपकी जो दुखती रग होती है ना, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो जब उनको सज़ा देनी होती है वो ये करते हैं, तो आपको ऐसी जगह पर लाकर फेंक देते हैं जहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला होता है। नॉर्मली हम उस समय पे जहाँ पर कोई ये इतना बड़ा जंग टाइप की चीज़ हो रही हो, हम अलाउ नहीं होते हैं, क्योंकि हमें ये लोग प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हम एक तरीके से हमें सज़ा मिल रही है, हम गुनाहगार हैं, तो हमें यहाँ पर लाकर फेंका गया ताकि हम अपनी आंखों से होते हुए हर चीज़ को देखें और हम ये देखें कि हमारी सज़ा है। सज़ा देने के लिए नहीं करवाया गया ये याद रखिएगा, ये ऑलरेडी प्लान था, ये चीज़ होनी है। और इस चीज़ के पीछे एक बड़ा फ़नी सी स्टोरी भी है, वो मैं आपको ना बाद में बताऊँगी कि ये असल में हो क्यों रही है, अभी वाली रिसेंट वाली क्यों हो रही है। तो ये एक सज़ा के तौर पर था, इस वजह से मैं वहाँ पर हूँ भी। दूसरा एक और भी रीज़न ये है कि अभी जैसे ये चीज़ें अभी रुकेंगी, जब भी रुकेंगी तो उसके बाद एक पूरा सिलसिला होता है, एक प्रोसीजर होता है, फिर वहाँ से इधर से उधर उठाकर लोगों को वहाँ लेकर जाया जाता है जहाँ पर हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए उस समय पे होना ज़रूरी होता है। नॉर्मली हम तभी आते हैं, इससे पहले हम पूरे ड्यूरेशन में नहीं होते हैं जब तक वो चीज़ हो रही होती है, ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। उसके बाद जो उसके आफ्टर मैथ होता है ना, अल्लाह मैथ बोल रही थी, पता नहीं मुझे क्या नशे की चीज़ें जहन में आ रही थी। तो जो उसके बाद का जो सारा सिलसिला होता है, उस समय पे हमारा वहाँ होना ज़रूरी होता है। फिर हम जाते हैं बाद में, ड्यूरेशन में नहीं होते। जो पूरा ड्यूरेशन होता है ना, वो जो पूरा समय होता है उसमें नहीं होती, पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए, क्योंकि हमें ये लोग सेव करके सिक्योर करके रखते हैं। अभी भी खैर मैं अगर उस साइड पर जाती हूँ जहाँ पर बुरे लोग हैं, आप लोग उन लोगों के हिसाब से जो एक विक्टिम प्ले कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया जिनका साथ दे रही है, कह रही है कि बड़े वो बेचारे मासूम थे, उनका पूरा हक है अपने आप को डिफेंड करने वाला टाइप वाले जो लोग हैं, उस साइड पे तो खैर कोई इशू नहीं है। लेकिन जो ये साइड है ना, जहाँ पर असल में जो सब कुछ हो रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, उस साइड पे भी अगर हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उस साइड के अंदर हर जगह पर हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, आप वहाँ पर प्रेस के लोगों को भी देखते हैं जिन्होंने जैकेट्स पहनी हुई होती हैं। वो लोकेशंस ऐसी ऐसी होती हैं कि आप कहीं कहीं पता होता है आपको पॉइंट्स की शायद अभी यहाँ पर नहीं होगा, अभी शायद यहाँ पर कोई चीज़ नहीं गिरेगी। तो वो थोड़े थोड़े से पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि आप थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। और हमें खैर ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है हमारे साथ, एक फॉर्चुनेटली या पता नहीं अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह जाने, कि हमें ऑलरेडी पहले से कॉम्स में बता दिया जाता है कि किधर की बारी है किधर की नहीं है, तो क्या क्या होने वाला है। वो बिल्कुल यानी मुश्किल से ऐसे होता है कि अगर हम वहाँ पर हों तो हम थोड़े से मूव कर जाएँ, किसी को आप बता भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम किसी को बताएंगे तो वो गद्दारी के तौर पर भी चीज़ आ जाती है। खैर वो सिर्फ ये चीज़ दिखाई जा रही होती है, आपको हॉरर दिखाया जा रहा होता है, लाइफ दिखाया जा रहा होता है सज़ा के तौर पर। अगर आप सज़ा के पात्र ठहराए जाते हैं उन लोगों के हिसाब से, तो आपको फिर ऐसी जगहों पर ले जाकर भेज दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। आप उस वार जोन के यानी उस क्या कहते हैं उसे, युद्ध वाली जोन में जो है वो रहते हैं आप। ये इन चीज़ों के लिए होता है। तो ये मुझे ये होता है, हमारी जो सज़ाएँ होती हैं वो बड़ी ट्विस्टेड टाइप की होती हैं, बड़ी अजीब तरीके की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ही बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो शैडो बैन करता है। मैं आपको ये चीज़ दिखाती हूँ, ये सुनिएगा ज़रा गौर से। Because a lot of artificial intelligence is neither artificial nor intelligent. That's my favourite line all morning. It brings... Because it's data put in. Right, so for example, if you put into ChatGPT, you might know that one, do Palestinians deserve to be free? It says, the question of whether Palestinians deserve to be free is a complex and sensitive topic. It involves historical and political and ethical considerations. People have differing opinions on the matter, and the answer depends on individual perspectives and beliefs.
Now, what does it say if you put into Israelis deserve to be free? It says, yes, like any group of people, Israelis also deserve to live in freedom and security. The right to freedom is a fundamental human right and applies to all individuals and communities. ये सिर्फ एक थी, आप ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं तो स्नैपचैट के ऊपर भी एआई है। अगर आपके पास चैट जीपीटी जो भी है नहीं है तो आप स्नैपचैट के ऊपर भी ट्राई करके देख लीजिए। कहीं पर भी आप ट्राई करके देख लीजिए जहाँ पर भी एआई एक प्रोग्राम चीज़ होती। तो ये जो एआई होता है ना, ये इस तरीके की नैरेटिव से खुद जो उनके क्रिएटर्स होते हैं, जिन्होंने इन एआई को डिज़ाइन किया होता है, प्रोग्राम किया होता है, उनके एजेंडा को एक्सपोज करते हैं इस इतनी बाइस्ड तरीके से। ये एल्गोरिदम भी जो होता है ये भी उसी का एक हिस्सा होता है। तो ये जो आप जो भी चीज़ डाल रहे होते हैं उनको प्रोग्राम किया जाता है, वो वही बोलेंगे जो इनको ट्रेन किया जाता है। अब इनको बनाने वाले कौन लोग होते हैं, वो भी उसी साइड के लोग हैं, तो वही उनके अंदर डालेंगे, वही चीज़ें डालेंगे। आप देखिए नॉर्मल आप नहीं कर सकेंगे बात। तो ये एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पर इस समय पे ये चीज़ें हो रही हैं। इंस्टाग्राम वगैरह वो इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं, यानी उनके पास रेड नोटिस निकला हुआ है कि इस वक्त हर चीज़ को हमें शैडो बैन करना है। शैडो बैन जितना करेंगे ना वो एल्गोरिदम उस चीज़ को फेंकेगा, दूसरों की को सजेस्ट करेगा, ना ही आपके फॉलोअर्स तक वो बात जाएगी, ना ही आपके फ्रेंड्स तक वो बात जाएगी। मेरे अपना जो खुद का पूरा इंस्टाग्राम है मैं आपको दिखाती हूँ, पता नहीं मैं दिखा सकती हूँ कि नहीं। यहाँ पर कहाँ गया मेरा इंस्टाग्राम, है यहाँ पर, हाँ अच्छा ये रहा मेरा जो खुद का इंस्टाग्राम है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए ये रहा, ये देखिए सिर्फ 18,000 लोगों तक रीच पहुंची है इसकी 30,000 दिनों में। यहाँ पर फॉलोअर्स के ऊपर मत जाएं, फॉलोअर्स हम तकरीबन खुद उसको स्टेशनरी कर रखते हैं, तो फॉलोअर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारी मैनिपुलेशन का एक हिस्सा होता है। तो ये क्या होता है कि यहाँ पर रीच बहुत कम लोगों तक जा रही है। अगर मैं आपको यहाँ पर रील्स के व्यूज़ दिखाऊँ ना, रुकें मुझे जल्दी से छुपाने पड़ेंगे क्योंकि कुछ रील्स बड़ी ख़तरनाक किस्म की, तो यहाँ पर इशू ना हो जाए। हाँ अच्छा ये हाँ देखिए, ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं सिर्फ 800 लोगों ने देखी हैं, कोई 1000 लोगों ने देखी हैं, और भी हैं जो बिल्कुल होती हैं। ये देखें 600 लोग, 600 लोग। और जो जितनी ख़तरनाक रील होती है ना वो मैं यहाँ आपको दिखा नहीं सकती अभी। आप लोग लेकिन इनफैक्ट अगर, हाँ शायद मेरे ख्याल से ये पब्लिक होती हैं व्यूज़ ना। हाँ अगर आप मेरे खुद इंस्टाग्राम की रील वाली साइट पर जाएंगे ना जहाँ पर व्यूज़ लिखे हुए होते हैं, तो जाकर देखिएगा कि जो जितनी हॉरर और ख़तरनाक किस्म की होगी ना, जिसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो 200 लोग, 300 लोग, 400 लोगों से ज़्यादा नहीं देखी हुई होंगी। जो फिर भी नॉर्मल होंगी वो रील ज़्यादा तरीके के लोग देख लेंगे। तो ये क्या है, ये शैडो बैन हुए हैं कि जो लोग हैं, स्टोरीज़ का भी यही है। स्टोरीज़ में जितनी डाल रही हूँ इंस्टाग्राम पर, मैं इंस्टाग्राम पर पूरा बहुत एक्टिव हूँ। ये स्टोरीज़ हैं, 5 हाईलाइट्स हैं, सॉरी स्टोरीज़ में रोज़ाना डाल रही हूँ। 6, 7, 8, 9 अक्टूबर से हमने स्टार्ट की थी, अब तक लगभग 500 से ऊपर मैं इसमें यहाँ पर सामान डाल चुकी हूँ। उस दिन से मैं यहाँ पर, और मेरे जितने कैप्शंस या पोस्ट की डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी, ये चीज़ें भी हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि क्या बात है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ चल रही है। आप लोग अगर चाहें तो जाकर पोस्ट वगैरह अल्लाह ये क्या दिख रहा है, ये फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर यहाँ को आपको ब्लैंक स्क्रीन देखिए तो समझ जाइएगा कि मुझे ये चीज़ें हाइड करनी पड़ी थी, क्योंकि ये जो सब चीज़ें दिख रही हैं ख़तरनाक थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखिए, देखते रहिए। वीडियोस का इशू मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैंने अब आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। और मैं दूसरी वीडियोस या कोई भी और मटेरियल हम लोग यहाँ पर इस वक्त सिर्फ इसलिए नहीं डाल रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ये रीज़न है कि मैंने अभी जो वीडियो कल डाली है, जो आप लोगों ने देखी होगी सलमान खान वाली, इसमें क्या था, लोगों को, हालांकि मैंने उस वीडियो के स्टार्ट में भी एक्सप्लेन कर दिया था, फिर भी लोग कह रहे थे अरे शर्म नहीं आती, ये हो रहा है वो हो रहा है, और आप ऐसे बात कर रही हैं और आप हंस रही हैं, फलाना ढिमकाना। इसी वजह से पूरे 1 महीने से हमने और कोई वीडियो नहीं डाली। मेरे पास बेताशा वीडियोज़ हैं जो हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि टाइम और समय नहीं है। अगर हम यहाँ पर कोई भी डालेंगे लोग कहेंगे अरे ये क्या आप बेतुकी चीज़ों पर बात करें, जो करंट टॉपिक इसके ऊपर बात करें। इसी वजह से फिर हम कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, तीनों चैनल्स पर कुछ नहीं डाल रहे हैं। जो मेरा एक तीसरा चैनल है जो मैंने हेल्थ लाइफस्टाइल के ऊपर, उस पर भी मैं लाइफस्टाइल वीडियोस डाल सकती थी, मेरे पास पड़ी हुई हैं, पर मैं डाल नहीं रही। ठीक है, सेकंड चैनल पर भी मैं कुछ नहीं डाल रही, और मैं मेन चैनल पर तो डाल ही नहीं रही, क्योंकि हम कहीं पर भी डालेंगे लोग यही कहेंगे कि इस मुद्दे पे बात करें, इस मुद्दे पे बात करें, इस मुद्दे पे। और क्योंकि इस मुद्दे पे बात करने के लिए वीडियोस है ही नहीं, तो हम लोग बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। जो 5 वीडियोज़ है वही नहीं आ रही हैं, वो 5 आएंगी तो हम आगे मज़ीद बात करेंगे। अब देखिए मेरे जहन में है कि कल मैं किम कार्दाशियन से रिलेटेड एक वीडियो करूँगी जो इसी मुद्दे के ऊपर है, आप लोग देखेंगे। और फिर मैं आपको शायद, अगर वो कुछ ऐसा मुझे लगा थोड़ा सा, अगर ज़रा सा भी रिलैक्स हो ना यहाँ पर जो भी ये चल रहा है सारा मैनिपुलेशन, तो फिर हम देखेंगे वीडियोस डालेंगे, वरना मुझे नहीं लगता, बहुत मुश्किल है। और इस वजह से हम लोग यहाँ पर बिल्कुल खामोश हैं, वरना वीडियोस तो बहुत हैं, पड़ी हुई भी बहुत होती हैं, मेरी टीम के पास बेताशा वीडियोस होती हैं। पर वही बात है कि फिर लोग कहते हैं कि अभी ये समय नहीं है, बात नहीं, और बिल्कुल बात ठीक है। मैं खुद भी नहीं चाहती कुछ भी डालना, इसलिए मैंने इस पूरे पिछले महीने में जो अक्टूबर का था, एक ही वीडियो डाली थी। एक मैंने इंडिया से रिलेटेड डाली थी जो हेट
कमेंट्स के ऊपर थी, वो भी एक्चुअली मेरा उसके पीछे रीज़न था, क्योंकि उन वीडियो के अंदर जो लैंग्वेज थी उन कमेंट्स के अंदर, मैं देखना चाह रही थी कि क्या वो फ़िल्टर होती हैं या कुछ ऐसा उससे प्रॉब्लम होता है। हुआ नहीं, क्योंकि वो इंडिया का टॉपिक था, तो वहाँ पर इन सबको जो ये लोग सब चीज़ें सेंसर कर रहे हो तो उनको प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उन्होंने उस वीडियो को जाने दिया, रहने दिया, करने दिया। उसके बाद ये फुटपाथ वाली भाई की और रोनाल्डो वाली तो खैर वीडियो बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पर थी, वो तो उनको खैर उससे कोई इशू होना ही नहीं था। पर बाकी ये है कि बाकी कोई भी वीडियो अगर करंट टॉपिक पर होगी तो वैसे भी यूट्यूब की गाइडलाइन फ़ौरन ठक्कर कर आ जाती है। ये उस समय पे जो पीछे एक वो नहीं, रूस वाला एक देश है, रूस, और रूस का वो जो एक यूक्रेन के साथ एक जो चीज़ हो रही थी, उस समय पे भी ये बहुत ज़्यादा सेंसरशिप रही थी। पर वो खैर फिर भी एक थोड़ा डिफरेंट टॉपिक था। यहाँ पर तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए एक्स प्राइम मिनिस्टर की भी आपको वीडियो दिखा दी, और क्या हो रहा है ये सब चीज़ें मैंने कहा मैं एक दफ़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ कि आपको समझ आ जाए कि मैं अगर खामोश क्यों। क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप कहाँ हैं, आपकी वीडियोस कहाँ हैं, आप बात क्यों नहीं करें इस मुद्दे पे, अभी तक बात क्यों नहीं करें, आप खामोश क्यों हैं। मैं खामोश नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पर बहुत वोकल हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर ही जाएँ, फॉलो करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं बहुत वोकल हूँ। ट्विटर पर भी नहीं कर सकते, ट्विटर पर एक चीज़ करो फ़ौरन बैंड हो जाता है। ट्विटर का इशू क्या है कि जैसे ही ट्विटर पर कोई पोस्ट रिमूव होती है ना, तो आप तब तक अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक वो पोस्ट या वो जो भी गाइडलाइन को रिव्यू ना कर लें खुद उनके जो लोग बैठे हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब वो आजकल हर वक्त कर रहे हैं तो उनके पास रश भी बहुत है, तो वो आपके 4-4, 5-5, 6-6 दिन लग जाते हैं। और इंस्टाग्राम पर ये फ़ायदा होता है कि वो पोस्ट रिमूव ज़रूर कर देते हैं, लेकिन आपका अकाउंट का एक्सेस नहीं कम से कम ख़त्म होता है, अनलेस कि आप मल्टीपल स्ट्राइक्स एक साथ ले रहे हैं, तो वो फिर एक अलग बात है। उसमें भी मेरी कोशिश ये होती है कि थोड़ा सा रुक के ध्यान से करें, फिर भी चीज़ें रिमूव हो रही होती हैं। आप कोई नॉर्मल ढंग का बात नहीं लिख सकते हैं। मैं नॉर्मली अपने मेन पेज से कोई कहीं और दूसरी वीडियोस पे पोस्ट कर रही होती हूँ ना, जहाँ पर इजराइल की जो हिस्ट्री है वो लिख रही होती हूँ, वो उस कमेंट को डिलीट कर देते हैं, कहते हैं कि वो वायलेट कर रही है पता नहीं क्या चीज़, कौन सी उनकी गाइडलाइंस हैं जो निकल रही हैं, ख़राब हो रही हैं। तो क्या कर सकते हैं, जो है ये सच को ऐसे ही छुपाया जाता है, और यही होता है। इसी वजह से आप लोगों ने आज तक जो सुना 9/11 के बाद से वो सब झूठ था। मैं उसके ऊपर भी ज़रूर बात करूँगी। और अभी तक इत्तेफाक की बात है, मुझे लोग कह रहे होते हैं, मुझे लोग कह रहे हैं, अभी भी लिख रहे हैं कि आप मुसलमान हैं तो आप आतंकवादी हैं, और असल में आप आतंकवादी हैं क्योंकि आप आतंकवादियों को सपोर्ट करती हैं। क्या इशू क्या है कि हमारी जो बुद्धि है ना, वो इतनी सड़ चुकी है गोबर खा खा के, जो हमें मीडिया ने फीड किया है, शुरू से एक नैरेटिव को फीड किया है कि हमारा जो दिमाग है ना वो काम करना बंद हो गया है। तो हमें क्या लगता है कि अरे भाई वो कम्युनिटी है या वो एक रिलीजन है, वही है आतंकवादियों का, वही होंगे। हम ये नहीं देख रहे हैं कि दूसरी तरफ असल में आतंकवादी कौन है। और आतंकवादी जो होते हैं वो दाढ़ियों वाले नहीं होते, वो कोट पैंट टाई वाले लोग होते हैं, और वो ऑफिस में बैठते हैं, वो जाकर सहराओं में नहीं छुपते, वो जाकर ऐसी जगहों पर नहीं होते। तो मैं बात करूँगी, बाद में बताऊँगी ये सारी चीज़ें। अभी तो फ़िलहाल खैर जो मेन मुद्दा है वो हुमस का है। और याद रखिएगा, मैं अपनी दूसरी वीडियोज़ के अंदर भी मैंने जो बात की है वो हुमस करके ही बात की है, ठीक है। तो ये हुमस क्या है, ये वो पीटा ब्रेड लाकर या लेबनीज़ या सीरियन या इजिप्शियन ब्रेड लाकर खाने वाली स्प्रेड नहीं है या डिप नहीं है। ये क्या है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो जहन में रखिएगा ताकि कंफ्यूज ना हो अगर आप लोग ये वीडियो सुन लें, ठीक है ना। चलें, हम मिलते हैं। कोशिश मेरी ये है कि हम अगली वीडियो में मिलें। किम कार्दाशियन का जो टॉपिक है वो बड़ा सिमिलर होगा, उसी टॉपिक से होगा, तो मैं बात करूँगी उसके ऊपर। बड़े गंदे चलें, ठीक है, मैं बाद में बात करूँगी उसके ऊपर। कोशिश है मेरी कि मैं थोड़ा सा देखूँ कि क्या किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है हमारी वीडियो उस उतने भी टॉपिक पर, क्या ब्लॉक हो रही कि नहीं हो रही, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स हैं उस पर तो पूरी ब्लॉक हो रही हैं वीडियोस, ठीक है। चलिए।